नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, देन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। आज के वीडियो में हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहे हैं और एक नया सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत सिंपल सा, A प्लस बी गिव्स आउट ए बी। मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे और केवल एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब देखिए, इसके कई सारे एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करूं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, इसको मैं लिखूं यहां H2 हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस, देन इट फॉर्म वाटर। देखिए, आप लोग चाहें तो फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करें अगर आपको आती है तो। देखिए, अब इसको बैलेंस कर ले हम लोग। तो बैलेंसिंग में इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता चुका हूं। तो यहां से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है आपके पास। दिस इज 2H2 और ये हो गया, दिस इज 2H2। हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास सोडियम है और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है क्लोरीन गैस के साथ, तो आपको मिल जाएगा यहां सोडियम क्लोराइड। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो देखिए, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। दो क्लोरीन आ रहे हैं यहां पर और यहां पर एक क्लोरीन है, बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बैलेंसिंग भी आपसे अच्छे से आ जाएगी। चलिए और एग्जाम्पल देखें हम लोग। जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी में इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है। एनसीईआरटी में एक्टिविटी है इसकी, जैसे आपके पास मैग्नीशियम रिबन है और आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जो है बर्न कर रहे हैं। तो आप लोग देखते हैं कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस आपको मिलेगा, एक वाइट कलर का सब्सटेंस। देखिए, उसका फॉर्मूला है MgO। अब देखिए, इसको कैसे बैलेंस करें हम लोग। आप देख पा रहे हैं यहां पर एक मैग्नीशियम है, यहां भी एक मैग्नीशियम है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पर 1 ऑक्सीजन। तो आप क्या करेंगे, यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहां मैग्नीशियम को भी बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। और देखिए इसके एग्जाम्पल। अच्छा, एनसीईआरटी में इसकी एक्टिविटी दे रखी है, हम लोग एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है नाइट्रोजन गैस, आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। अभी मैं ये हटा देता हूं। हम लोग इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और हमें प्रोडक्ट में मिलता है अमोनिया गैस। अब देखिए, इसको बैलेंस करें। यहां पर देखिए, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और इधर भी। तो हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहां नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम। यहां कितने हैं, 1। तो मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6। और यहां कितने आ रहे हैं, केवल 2। तो यहां पर आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये रिएक्शन जो है बैलेंस कर दी यहां। अगला देखिए, अगला देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख पा रहे हैं सभी एग्जाम्पल मैंने जो आपके सामने लिखे हैं, इन सब में 2 रिएक्टेंट है, 2 से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और प्रोडक्ट आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपकी एनसीईआरटी में। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज, आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, आपके पास है ऑक्सीजन, और ये आपस में कंबाइन करके बनाते हैं 2 सल्फर 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो इन गैस फॉर्म। तो देखिए, जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शंस आपको एज इट इज याद भी हो जाएंगी और बैलेंस करना भी आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है।
और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल। देखिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, और ये आपस में कंबाइन करके बनाते हैं C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन बनती है साइड प्रोडक्ट, ये बनता है ग्लूकोज। इट इज स्टोर्ड इन एक्वस फॉर्म। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए अब धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इसको भी बैलेंस कर ही लेंगे। 6CO2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12H2O, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 6 ऑक्सीजन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, आप लोग बार बार लिखेंगे याद हो जाएंगे। अगला देखिए, अब ये एक्टिविटी 1.1 है। देखिए दिस एक्टिविटी इज 1.1 इन योर एनसीईआरटी। यहाँ पे क्लियर देखिए, आप देख सकते हैं आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है। मान लीजिए ये मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, ये मैग्नीशियम रिबन है, और इसको आप लोग जो है बर्नर की हेल्प से इसको जो है इसको बर्न कर रहे हैं आप। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वाइट कलर का कंपाउंड जो है वो नीचे यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, देखो एक तो अभी मैंने आपको बताया कि Mg+O2 ये बना देता है 2MgO, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। अब इस एक्टिविटी पर पर्टिकुलरली क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेक्स्ट स्लाइड में होगा शायद। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है जी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव ए वाइट कंपाउंड X, ठीक है, accompanied by emission of light. If the burning ribbon is now placed in atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms a compound Y. इस तरह का क्वेश्चन है ये। अब देखिए जरा आप, मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो आप देख पा रहे थे अभी आपको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो कंपाउंड है वाइट कलर का, वो कंपाउंड X जो है वो कंपाउंड ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो X का फॉर्मूला आ गया आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, अगर आप इसी मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो कंपाउंड Y बनता है। उस कंपाउंड Y का फॉर्मूला आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका फॉर्मूला ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और यहां बनता है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैं यहां लिख देता हूं मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं हम लोग। कंपाउंड फॉर्मूला लिखना है हमको X और Y का, ये हमने पता कर लिया। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखिए हम लोग इसको करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो आप लोग देख सकते हैं X क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ है, वाटर के साथ। तो देखिए ये आपस में रिएक्शन करके बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और बोर्ड में आने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है इसकी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ए शाइनी ब्राउन कंपाउंड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां पता चलेगा। एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है कॉपर, और जब आप इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। दिस इज कॉपर ऑक्साइड। देखिए दिस इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक। तो ये भी ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर ये क्वेश्चन किए हैं। एक एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन और है, वो बता देता हूं मैं। देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ कि जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन पे बर्न करते हैं तो आपके ऑब्जर्वेशन क्या है।
तो देखिए अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं, जब मैग्नीशियम रिबिन को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा हमारा? एक तो वाइट डेजलिंग लाइट, वाइट डेजलिंग लाइट ये मिलेगी, और नीचे वाइट पाउडर MgO का, वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको मिलेगा। दो ऑब्जर्वेशन है आपके, पहला है वाइट डेजलिंग लाइट आपको मिलेगी, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि आपको वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू, अच्छा एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर, उसको देख लेते हैं हम लोग। एक है कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम, और व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहां पे थोड़े से पॉइंट आपको बता दूं, क्विक लाइम है, ठीक, इसको अनस्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, अनस्लेक्ड, देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, अनस्लेक्ड लाइम। और जैसे ही आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो एक्टिविटी है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखें ये सारे। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ए सब्सटेंस एक्स विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं ग्रुप सेकंड का एक ऐसा एलिमेंट जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, दैट इज कैल्शियम। और कैल्शियम का एक ऑक्साइड डेफिनेटली क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स। आप लोग जानते हैं हमारी बोन्स में, हमारे टीथ में कैल्शियम जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म्स में प्रेजेंट है। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स ए सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा में वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भी बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड, जो भी बेसिक कंपाउंड होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर ऑफ लिटमस को ब्लू कलर ऑफ लिटमस में बदल देते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि दिस कंपाउंड इज बेस इन नेचर। चलिए आइडेंटिफाई एक्स, तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ऑल्सो राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो देखिए वो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको यहां पर लिखा दी है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन और दी गई है इस तरह से, डू यू नो। तो देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि आज से 10, 15, 20 साल पहले घरों में जब ये वाइट वॉश किया जाता था तो घर में एक घड़ा लेकर आते थे, बड़ा सा घड़ा होता था, उसमें पानी भर के रखते थे और ऊपर से क्विक लाइम हम लोग उसमें मिलाते थे, तो वो वाटर बॉयल होने लग जाता था। बॉयल क्यों हो रहा था वो? क्योंकि वहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा था वहाँ। दैट मीन दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, आगे चल के पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सोथर्मिक, व्हाट इज एंडोथर्मिक। तो देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ये जो रिएक्शन हुई है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट इज यूज्ड इन वाइट वॉश। ये जो कंपाउंड है जो हम लोग ऐसे घरों में पुताई में आज से 10, 15, 20 साल पे, हो सकता है गांव में अभी भी कर रहे हो, दीवारों पर इसको वाइट वॉश को किया जाता था, तो वो कंपाउंड जो था वो ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब घरों में जब इसकी पुताई की जाती थी तो 2 या 3 या 4 दिन बाद उसमें जो है वाइटनेस आती थी। तो वो वाइटनेस क्यों आती थी वही समझाया गया है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन बाद वहां पर बन रहा था और एक साइनी सरफेस आपको मिलती थी। अब ये रिएक्शन भी आपको दे दी गई है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवारों पर हमने लगा दिया था वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, साथ में वाटर बना देगा। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से वाइटनेस और ज्यादा हो रही थी। तो ये हमको यहां बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये हो गया आपके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सेकेंड टाइप है आपके पास
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। अगर आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल कंपाउंड है, और अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन कर देते हैं मोर देन वन प्रोडक्ट में, तो दैट मीन्स ये क्या पता चल रहा है आपको कि दिस रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो मैंने सिंपल एक एग्जांपल से भी आपको बताया है यहाँ कि अगर आपके पास एक कंपाउंड ए बी है और अगर आप इसको बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से एनर्जी, देन इट विल गेट स्प्लिट, ये स्प्लिट हो जाएगा दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में। तो अब देखिए आप एनर्जी कैसे दे रहे हैं, आप किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि डिकम्पोजिशन किस टाइप का है। जैसे नाम से पता चल रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। देखिए थर्मल का मतलब है आपने हीट दी है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फोटो डिकम्पोजिशन मतलब आपने सनलाइट एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड की है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखें थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो एक बहुत ये फेमस एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको हीट करते हैं, अब एक चीज समझिए आपने किसी सिस्टम को हीट दी है, दैट मीन दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने सिस्टम को हीट दी है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इट विल, दिस कैल्शियम कार्बोनेट विल split into calcium oxide plus CO2. Calcium oxide is in solid form, carbon dioxide is in gas form. तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा और भी एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी में भी दे रखे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को डिकम्पोज किया जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर उसकी रिएक्शन आपको बता देता हूँ। फेरस सल्फेट वाली देखो, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4, और जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए दिस इज फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप लोग बार बार लिखेंगे इसको। देखिए केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका है, जब भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने बैठें तो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। जैसे आप ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है या स्टार्टिंग में जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक सीक्वेंस बनाकर हमको पढ़ना चाहिए। एकदम रैंडमली कोई भी एक टॉपिक उठा के नहीं पढ़ लेना चाहिए। शुरू में बैठे हमने जो भी टॉपिक लिया है उसको पढ़िए, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक तक पहुँचिए। ठीक, तो आपको मिल गया ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हैं ये सफोकेटिंग टाइप की गैसें हैं, मतलब सफोकेशन करती हैं। तो यहाँ पर हमको एक्टिविटी में देखिए यही कुछ बताया गया है। देखो एक टेस्ट ट्यूब ली है, यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया गया हुआ है, इसको हीट किया गया है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक वेफ्टिंग गैस जो है आ रही है, सफोकेशन प्रोड्यूस कर रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप, अच्छा देखिए इस पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपके यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। देखिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग इन वीडियो सीरीज में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, सारी एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखें वही चीज़ है, फेरस सल्फेट डिकम्पोज, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो आप लोग देखिए मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। फेरस सल्फेट है, ठीक है, देन it will get split into ferric oxide, then sulfur dioxide, then sulfur trioxide. It is in solid form, sulfur dioxide gas form, sulfur trioxide is in gas form. चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा आपको एक लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल और दिया था यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। लेड नाइट्रेट को देखिए, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, यहां लिखता हूं मैं, कलर चेंज कर लूं, चलिए PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये, हमने सीखा है, इसका एक वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है। लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया। अच्छा हीट का सिंबल हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, आप हीट लिख सकते हैं और ऐसे ये ट्रायंगल भी बना सकते हैं, इट इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ हीट। चलिए ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई इसका मतलब।
चलिए, तो इसको हम लोग जब लिखेंगे रिएक्शन, दिस इज लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये होता है। अब इसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही कि लेड नाइट्रेट जब हीट करते हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है, साथ में लेड ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी बैलेंस की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, और अगर आपको ये नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। देखिए हम लोगों ने डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया है, दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद अब दूसरे पर आ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसमें देखें, देखिए इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है। अब मैं इसी डायग्राम को बहुत शॉर्टकट बना देता हूँ। देखिए आपके पास एक बीकर है और आपने इसमें ये सिंपल वाटर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम लोग कभी भी प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करते हैं। उसमें या तो कुछ सॉलिड मिला देते हैं, या तो उसमें कुछ सॉल्ट मिला देते हैं, या थोड़ा सा एसिड या इसमें बेस मिला देते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एसिड हमने डाला हुआ है इसमें। और ये ली मैंने बैटरी, ये बैटरी है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इलेक्ट्रोड को बीकर में डिप कर दिया। ये बनता है एनोड और ये बनता है कैथोड। देखिए बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग, क्योंकि अभी 10th क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है इलेक्ट्रोलाइसिस पर, यहीं आएगा बस, और आगे कहीं नहीं है। तो आप एक चीज़ देखिए, आप H2O टूट जाएगा H+ में और OH- में। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना 2H2O लिख देता हूँ, तो ये 2H+ हो जाएगा, ये 2OH- हो जाएगा, हमारे लिए आसान रहेगा थोड़ा सा। अब देखें H+ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ये पहुंचेगा कैथोड पर, ये कैथोड पर पहुंचेगा, तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं एट कैथोड, ये पहुंचेगा 2H+। अच्छा, एनोड पर पहुंचेगा 2OH-। आयन हमेशा अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। अब ये जो 2H+ है ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, और ये 2OH- ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O और हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस में। तो देखिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, और इस तरह से कुछ रिएक्शन हुई है। अब इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा क्वेश्चन, वो समझ लीजिए। अब ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोल रेशियो ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो पूछा गया है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये रहा 2H2O, ये बनाएगा 2H2 प्लस ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना मिल रही है 2, ऑक्सीजन क्या मिल रही है 1, तो रेशियो क्या आ गया 2:1। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस से समझना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर आप सिंपल वाटर का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीखना चाह रहे हैं तो आप लोग इससे समझ लीजिए, 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल या मोल निकल रहे हैं और एक ऑक्सीजन गैस, तो 2:1 का रेशियो आ गया। अब आपसे ये पूछा गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 2:1। ठीक है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं हम लोग इसमें डिकम्पोजिशन के। देखिए डिकम्पोजिशन में लास्ट टाइप है फोटो डिकम्पोजिशन। यहां पर हम किसी कंपाउंड को सनलाइट एनर्जी की हेल्प से डिकम्पोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड एंड इट इज ऑफ वाइट कलर, आफ्टर डिकम्पोजिशन इट फॉर्म सिल्वर प्लस क्लोरीन। देखिए आपको मैं बता दूं, ये क्लोरीन येलोइस ग्रीन कलर की गैस है, येलोइस ग्रीन कलर की गैस है। यहां पर व्हाइट था बट आफ्टर डिकम्पोजिशन इट बिकम ग्रे इन कलर बन जाता है। इसी टाइप की एक और रिएक्शन है आपके पास है सिल्वर ब्रोमाइड, आफ्टर डिकम्पोजिशन इट फॉर्म सिल्वर प्लस ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, जो पहले नेगेटिव वगैरह का जो फोटो बनते थे, दैट रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, तो
थोड़ा सा जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। एंड द सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्टेंट विल डिकम्पोज इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फॉलो करिए मेरा चैनल केमिस्ट्री विद नवीन सर, और बाय बाय।